आज हम आपको बताएंगे खुल्लुस उस्मान के सीजन 1 के एपिसोड 9 में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया। इसकी शुरुआत पर आप देखेंगे मेघाला यानीस के साथ खड़ा है और यानीस एक दवा तैयार कर रहा है और बाला खातून वहाँ बेहोशी की हालत में मौजूद है। इसी दौरान बाला को होश आता है और वो यानीस को देखकर कहती है, तुम तो नए बाजार के दरवेश थे ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके जवाब में यानीस कहता है, तुम्हारे वालिद अदाब अली ऐसे अक्लमंद आदमी हैं कि एक दरवेश को राहब बना दिया। फिर बाला चिल्लाते हुए कहती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ना तो मैं अदाब अली की बेटी हूँ और ना मैं किसी बाला खातून को जानती हूँ। आखिर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पकड़कर इस तरह क्यों रखा हुआ है। इस पे यानीस कहता है, किसी जमाने में मैं आही फरान के यहाँ तुम्हारे वालिद के साथ था, इसीलिए मैं तुम्हें बचपन से पहचानता हूँ। 1000 साल भी गुजर जाएं तो मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों को नहीं भूल सकता। फिर बाला कहती है, इसका मतलब तुम यानीस हो जिसने मंगोलों से आहियों को मरवाने के लिए इनके ठिकाने की मुखबरी की थी। मैं तुम्हारे मकासद से बखूबी वाकिफ हूँ, लेकिन तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो कि जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा कभी होने नहीं दूंगी। इस पर यानीस कहता है, इसका मतलब तुम्हारे बाबा ने मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ पहले से बता रखा है। फिर वो एक प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इतने यकीन से मत बोलो बेटी, इस प्लेट में मैं तुम्हारे लिए मौत सजा के लाया हूँ। इसमें 2 मशरूब हैं, एक तुम्हारे लिए जहर है और दूसरा शिफा। इसे पीते ही तुम तोते की तरह सारी सच्चाई हमारे सामने बोल दोगी और मौत की तरफ बढ़ती चली जाओगी। लेकिन अगर तुम जीना चाहो तो ये नीला मशरूब पिलाकर मैं तुम्हें वापस जिंदगी की तरफ ला सकूंगा। फिर मेघाला उसका मुंह पकड़ता है और यानीस वो जहर वाला मशरूब बाला को पिला देता है। उसके पीते ही बाला बेहोश हो जाती है और बेहोशी में उस्मान का नाम लेने लगती है। जब यानीस और मेघाला ये सुनते हैं तो यानीस को बहुत गुस्सा आता है। इधर दूसरी जानब आप देखेंगे कि कालानूस दौरसून पर बहुत तशद्दुद करता है, लेकिन वो फिर भी अपनी जबान नहीं खोलते और बेहोश हो जाते हैं। फिर सोफिया वहाँ आती है तो कालानूस उसे सारी सूरत हाल से आगाह करता है। फिर सोफिया कहती है, मैं अपना खजाना वापस हासिल करने के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकती। फिर वो दौरसून के मुंह पे पानी फेंककर उन्हें होश में लाती है और उन पर बहुत तशद्दुद करती है, लेकिन दौरसून अपनी जबान नहीं खोलते और एक बार फिर से बेहोश हो जाते हैं। इस पर सोफिया कहती है, अदाब अली ने इन्हें बहुत अच्छी तरह तैयार किया है, ये मरते दम तक अपनी जबान नहीं खोलेंगे। इन्हें आका यानीस के पास बाला खातून के सामने लेके जाओ। अपने शेख अदाब अली की बेटी को बचाने के लिए उसे अपनी जबान खोलनी ही पड़ेगी। इसके बाद खाए कबीले में आप देखेंगे बोल्चन और आयगुल बदर के पास बैठकर उसका इलाज कर रही होती हैं। आयगुल कहती है, अगर बदर को होश आ गया तो उसे फिर दोबारा से तकलीफ होगी, तुम इसके माथे पर पट्टियां रखती रहो, मैं शिफा खाने से मुगली जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर जहरा खातून आती हैं और बदर की तबीयत दरियाफ्त करती हैं। इस पे बोल्चन उन्हें कहती है, अब इनकी तबीयत पहले से बेहतर है और अल्लाह ने चाहा तो मजीद बेहतर हो जाएगी। फिर जहरा बोल्चन को अपने पास बिठाकर कहती है, जब से तुम्हारे माँ बाप मंगोलों का शिकार हुए हैं मैंने तुम्हारी परवरिश की। मेरी बेटी आयगुल भी मेरे से ज्यादा तुमसे करीब है। कुछ दिनों से मैं उसके रवैये में बदलाव देख रही हूँ, क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? मुझसे झूठ मत बोलना और ना मुझसे कुछ छुपाना। इस पर बोल्चन उसे बताती है, आयगुल ने उस्मान से दिल लगा लिया है, लेकिन वो ये बात सबको बताते हुए बहुत शर्माती है। ये सुनकर जहरा बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी जानब आप देखेंगे कि सामसा कौनूर के खैमे में खाना लेकर जाता है। इस पर कौनूर कहता है, खैर तो है, आज खाने का थाल भी खुद लाए हो और चेहरा भी उतरा हुआ है। फिर सामसा कहता है, तुमने जिस तरह मुझे वहां से जाने का कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तुमने अपने हाथ से रोका था मुझे। इस पर कौनूर कहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उस्मान भाई को मजीद तुमसे कोई काम नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां से जाने का कहा। तुमने हमारी मदद की, तुम्हारा काम वहाँ पूरा हो गया था। इस पर सामसा गुस्से में कौनूर से कहता है, तुम यहाँ मेहमान बनकर आए हो और मेहमान बनकर ही रहो, वरना मैं तुम्हारी इन बातों का बहुत अच्छी तरह जवाब दूंगा। इस पे कौनूर कहता है, मैं शिकार किए जाने वाले जानवरों की तरह नहीं हूँ, बल्कि एक लम्हे में तुम्हारा कलेजा चबाकर तुम्हें जमीन पर पटक सकता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे पर अपनी तलवारें निकालने लगते हैं तो इसी दौरान वहाँ बामसी आकर उन्हें रोक देता है और कहता है, तुम लोग उस्मान के साथ जंग करने की बात करते हो, लेकिन तुम लोग तो एक दूसरे पर ही चढ़े जा रहे हो। तुम लोगों के दिलों में शैतान बैठ गया है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर पहाड़ को पहाड़ से जुदा कर दिया जाए तो उसके बीच
बीच में से रास्ता बन जाता है, जबकि पहाड़ को अगर दूसरे पहाड़ से मिला दिया जाए तो एक पहाड़ी सिलसिला बनता है। तुम लोग उस्मान के सफर में उसके साथी बनोगे, इसीलिए जरूरी है कि पहले तुम लोगों में इत्तेहाद हो। अब तुम दोनों माफी मांगो और एक दूसरे से गले लगो, ताकि तुम्हारा भाईचारा एक दास्तान बन जाए और तमाम गद्दार बर्बाद हो जाएं। फिर बामसी उन दोनों की हदीस की रोशनी में रहनुमाई करता है और वो दोनों माफी मांगते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि बाला बेहोशी की हालत में है और यानीस उससे पूछता है, गवर्नर योर्गोपोलोस की मौत वाली रात को किले में क्या हुआ था? इस पर वो कहती है, योर्गोपोलोस को तुम लोगों ने मारा है। इस पे यानीस कहता है, खुदावंद की मर्जी के मुताबिक उसका मरना ही बेहतर था। अब तुम मुझे ये बताओ कि मुकद्दस अमानतें और आयु का खजाना कुमनूजा हिसार किले में छुपा है, इसकी मालूमात तुम्हें किसने दी? इसके जवाब में वो कहती है, तुम जहन्नुम में जाओ इब्लीस, मुझसे तुम कोई भी मालूमात हासिल नहीं कर सकते। फिर यानीस कहता है, क्या उस्मान और इर्तुगरुल भी अदावली के साथ मिले हुए हैं और कौन कौन इसमें शामिल है? इस पर वो कहती है, ना काइयों को और ना ही उस्मान साहब को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता है। जिस रात योर्गोपोलोस का कत्ल हुआ, उस्मान साहब उस रात अपने भाई आइबर्स के कातिलों को तलाश करने के लिए योर्गोपोलोस से मुलाकात के लिए गए थे। फिर यानीस कहता है, पुरसुकून रहो बेटी, तुम मुझ जैसे शैतान से उस्मान को महफूज नहीं रख सकती। तुम्हारी आंखों में उसके लिए साफ मोहब्बत नजर आती है और तुम्हारे मुताबिक वो अनजानी में इस खेल में शामिल हुआ, लेकिन जल्द या देर से इसके कबीले के सिपाही और तमाम वो तुर्क जिन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा जमा लिया है, उन सबको हम खत्म कर देंगे। लेकिन जहां तक बात रही तुम्हारी जिंदगी की, तो उसका मशरूब मेरे हाथ में है। अगर तुम मुझे बता दो कि मुकद्दस अमानतें और खजाना कहाँ है, तो मैं तुम्हारी जिंदगी तुम्हें वापस लौटा सकता हूँ। इस पर बाला कहती है, मौत हमारे नजदीक खलासी है और शहादत हमारे नजदीक हमारे रब से मुलाकात। ये सुन के यानीस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना डंडा बाला के कांधे पर लगी चोट पर रख के कहता है, मैं सब्र करने वाला हूँ और तुम मुझसे कोई भी राज नहीं छुपा सकती। जल्दी या देर से तुम अपनी जबान मेरे सामने जरूर खोलोगी। इसके बाद बाला सूरह लहब की तिलावत शुरू कर देती है। नाजरीन, फिर आप देखेंगे कि अदाब अली के साथी उन्हें आकर बताते हैं, हुजूर, बाला खातून को अगवा कर लिया गया है और गोंचा खातून बहुत जख्मी है। जुलजान साहब उन्हें अपने साथ अपने कबीले इलाज के लिए लेकर गए हैं। इस पर अदाब अली कहते हैं, हम अपने बाजू टूटने नहीं देंगे, निजाम आलमा के लिए एक या 1000 औलादे भी कुर्बान। फिर वो अपनी बेटी और अपने जवानों की हिम्मत के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि उस्मान और बामसी अपने सिपाहियों के साथ सफर पर निकले होते हैं। इसी दौरान बौरान उन्हें आकर बताता है, हुजूर, आपके अंदाजे के मुताबिक लोमड़ी हमारे घाट में फंस गई है। वो इस वक्त बौसून साहब को नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं। फिर उस्मान, बामसी और उनके तमाम सिपाही बौरान के साथ उस रास्ते पर चले जाते हैं। दूसरी जानब आप देखेंगे कि अदाब अली का एक आदमी कायल कबीले में जाकर लोहार की दुकान पर एक खंजर देखने लगते हैं। फिर वो लोहार उनसे कहता है, आप एक सादा से दरवेश मालूम होते हैं, लेकिन आपको खंजर की क्या जरूरत पड़ गई? इस पर वो कहते हैं, असला रखना सुन्नत है और हम भी सुन्नत पर अमल करते हैं। और फिर जब से इर्तुगरुल साहब कोनिया गए हैं, इन जमीनों पर से अमन खत्म हो गया है। हर तरफ कोई ना कोई अफरा तफरी मची हुई है। कभी कोई डाकू काफिले पर हमला कर देते हैं, तो कभी कोई किसी को खंजर मार देता है। इस पर वो लोहार कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। झील के किनारे जो बाजार है, उस पर भी डाकुओं ने हमला कर दिया और वहाँ तमाम लोगों को काट कर फेंक दिया। इस पर वो दरवेश पूछते हैं, क्या उनमें से कोई भी नहीं बचा? फिर वो लोहार उन्हें बताता है, सिर्फ एक जख्मी खातून बची हैं, जिन्हें जुलजान साहब अपने साथ इलाज के लिए कबीले ले आए थे और जहरा खातून उनका इलाज कर रही हैं। अल्लाह पाक जल्द शिफायाब करेगा उन्हें, लेकिन आप मुझसे उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इस पर दरवेश कहता है, बेशक शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन हम किसी के सांस के लिए दुआ तो कर ही सकते हैं। इसी दौरान सोफिया, अलीशार और कालानूस अपने सिपाहियों के साथ कायल कबीले में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर जुलजान कहता है, अगर आपने अपने आने की खबर दे दी होती तो हम आपका इस्तकबाल बहुत गर्म जोशी से करते। फिर अलीशार कहता है, हम यहाँ किसी दावत के लिए नहीं बल्कि आपसे बातचीत करने आए हैं। फिर जुलजान उनके सिपाही देखते हुए कहता है, अगर आप लोग वाकई बात करने आए हैं तो बहुत ज्यादा आए हैं। खैर, हमारे दिल का दस्तरखान हमेशा वसी रहता है। दूसरी जानब आप देखेंगे, सोफिया के सिपाही दौरसून को यानीस के पास लेकर आते हैं। बाला को देखकर दौरसून कहता है, आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो और ये लड़की कौन है? इस पर यानीस कहता है, मैं चाहता हूँ तुम इस राहिबा की जिंदगी बचा लो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अदाब अली के जासूस हो। अब अगर तुम इस लड़की की जिंदगी चाहते हो तो हमें हमारी मुकद्दस अमानतों और खजाने का बता दो। इस पर दौरसून कहता है, ये एक तुर्क लड़की है
और मैं इसे नहीं जानता। अगर ये मरती है तो मर जाए, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर यानीस बाला को जहर वाला मशरूब पिलाता है। ये देखकर दौसुन उससे पूछता है, ये तुम इसको क्या पिला रहे हो। फिर यानीस उसे कहता है, ये एक ऐसा जहर है जिसे पीते ही ये हमारे सामने सारा सच बोल देगी, और अगर इसने ना भी बोला तो अजियत में ये अपनी मौत से जा मिलेगी। लेकिन इस जहर के असर को खत्म करने की दवा मेरे पास मौजूद है। अगर तुम अपनी जबान खोल दो तो मैं तुम्हारी और इस लड़की की जान बख्श दूंगा। बस तुम मुझे इतना बता दो कि हमारी मुकद्दस अमानतें और खजाना कहाँ है। फिर दौसुन कहता है, खुदावंद इसकी हिफाजत करे, लेकिन तुम कौन हो। फिर यानीस उसे बताता है, मैं मार्गरेट कनीसा का राहिब यानीस हूँ। तो नाज़रीन, इस किस्सा का यही इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।